हेलो गाइस, मैं से लैसे का अपना जो चैप्टर चल रहा है उसके कई सारे टाइप मैंने करा दिए हैं और बढ़िया से आप लोगों ने उन पर टाइप दिया और रेस्पॉन्स भी किया है। तो आज का जो हमारा टाइप रहने वाला है मैं से लैसे का, बड़ा बढ़िया है कि मैं एक फॉर्मूले में ही मैं से लैसे को सिमटा दूंगा। कुछ संख्याएं हमें दे रखी होंगी और उन संख्याओं का मैं से भी दिया होगा, लैसे भी दिया होगा, एक संख्या उसमें गायब होगी, वही हमसे पूछा जाएगा। तो देखना उस फॉर्मूले की सहायता से कैसे हम इसको ईजी बनाते हैं। सवाल आपके सामने आ गया होगा, तो देखना सवाल में क्या कहा गया है। वो हमसे कह रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो देखना इस सवाल को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, कह लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या और गुणा में कर लेते हैं दूसरी संख्या और बराबर यहाँ पर कर लेते हैं मैं से और गुणा में कर लेते हैं ले से। मैं से गुणा ले से, बस इतना सा खेल है इसका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? मैं एक संख्या गुणा दूसरा संख्या और बराबर LCM और गुणा HCF, ऐसे भी कर सकते हो। देखो जो गुणा में कोई संख्या इधर हो या उधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो 3 गुणा 5 बराबर 15 या फिर 5 गुणा 3 बराबर 15, एक ही बात है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बताया है क्योंकि यहाँ पर LCM और HCF हो गया, इस वजह से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये संख्या ना दी गई हो, यानी पहली संख्या उसने ना बोला हो, तो वो हमसे क्या बोलेगा? वो बोलेगा हमसे छोटी संख्या और गुणा में दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। क्या बोलेगा? मैं से और गुणा में क्या? ले से। बस यही चीज़ें दी गई होंगी। इन सब का मतलब एक ही है, इस सब का मतलब एक ही है, यानी कि हमारी एक संख्या गुणा दूसरा संख्या या छोटी संख्या गुणा दूसरी संख्या। कहीं कहीं पर वो हमें छोटी संख्या भी बोल देगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हमारा यही है। तो सवाल हमारे सामने है, सवाल को देखो करना शुरू कर दो। क्या बोला है उसने? एक ही बात है, सबको मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बोला उसने बोला कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 96 है। आप यहाँ पर देखो महत्तम समवर्तक ये है और ये कितना दे रखा है? 96 दे रखा है। फिर उसने बोला है कि लघुत्तम समवर्तक 1296 है। लघुत्तम समवर्तक यानी कि लेस है 1296 है। अब एक संख्या उसने हमें दी है कितनी? 864। एक संख्या दी है 864 दे रखी है और गुणा में दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो दूसरी संख्या हम ऐसे कर लेते हैं, एक ही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर ये 864 इनकी क्या जाएगा भाई? इनके भाग में चला जाएगा, तो ये बनेगा कितना? 96 और गुणा 1296 और बटे में कितना आएगा? 864। कितना? 864 आ जाएगा। इसको आप काटाफेटी कर लो, जो भी इसको हल करने के बाद हमारा आंसर होगा वही हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर 8 से काट लो इसको, तो 8 से काटोगे 8 1 8, 0 लग जाएगा, 8 8 64। 8 से इसे काटोगे 8 1 8, 1 बचेगा और ये बनेगा 8 दूनी 16, 12 बार कट जाएगा। तो 12 नियम 108 होता है, 9 बार कटेगा। 9 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 9 ही करना 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यहाँ भी 3 बचेगा, 9 चौक 36। यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी आ चुकी है? 144 आ चुकी है, यानी दूसरी संख्या बराबर 144। यही क्या है भाई? इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई हाँ, यही तो इस सवाल का जवाब है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो भी कौन सा वाला? ये वाला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखना एक सवाल और थोड़ा लॉजिकल है, मजा आएगा उसको करने में। सवाल आपके सामने आ चुका होगा, तो यहाँ पर देखना क्या बोला है। वो कह रहा है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक से 6 गुना है। कितना भाई? 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है? वीडियो में जो भी मैंने अभी तक कराया है, पिछली वाली वीडियो रही हो या फिर आने वाली जो वीडियो हैं, उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है विद ट्रिक के साथ। अगर आपको ट्रिक और मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक बार वीडियो जब निकल जाती है तो दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो तुरंत क्या करोगे? आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे। उसकी वजह यह है कि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलने वाली है और आप मैथ के धुरंधर बनने वाले हो। तो यहाँ पर देखना उसने क्या बोला है। वो कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं और उसका जो लघुत्तम समवर्तक है वो उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक का 6 गुना है। महत्तम समवर्तक यानी कि मैं मान लेता हूं कि मैं से हमारे पास x है,
अगर में से x है तो ले से कितना है भाई, उसने कहा है कि ले से जो है वो 6 गुना है किसका, में से का 6 गुना ले से है। तो मैंने क्या कर दिया, 6 गुना कर दिया, देखो हो गया 6 गुना। अब देखना आगे क्या बोला है, वो कह रहा है हमसे यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है, क्या है भाई, छोटी संख्या उसने 6 दे रखी है, छोटी संख्या कितनी, 6 है। तो मैंने अभी बताया था छोटी संख्या कहे या पहली संख्या कहे एक ही बात है। तो हम क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा में ले से। ये हमारा क्या था भाई, हमारा फॉर्मूला था, इसमें रख देंगे छोटी संख्या या पहली संख्या एक ही बात है, वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पर 6 रखा, गुणा में दूसरी संख्या हमें निकालनी है, में से दे रखा है कितना x और गुणा में ले से दे रखा है कितना 6x, इसको हम 6x कर लेंगे। तो देखना 6 से 6 कट जाएगा, कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा दूसरी संख्या बराबर x², कितना बनेगा x²। अब देखना यहाँ पर हमें x का मान नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे सारे डिजिट दे रखे हैं। अब मुझे बताना यहाँ पर दूसरी संख्या जो भी आएगी वो क्या होगी भाई, वो हमेशा स्क्वायर होगी, यानी क्या होगी, वो स्क्वायर होगी। तो आप ऑप्शन पे जाओ और जरा बताओ यहाँ पर स्क्वायर कौन सी संख्या है, क्या 15 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 18 किसी का वर्ग है, नहीं हो सकता। 9 है, हाँ है, ये किसका है, 3 का है। और चौथा ऑप्शन जो हमें दे रखा है 12, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हाँ 3 है, 3 किसका है, ये 3 है 9 का, और यही क्या है भाई, हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर आ चुका है। मैथ को करने के लिए ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ता है, तभी हम नंबरों को खींच पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कम वेस्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर 9 आ चुका है, क्योंकि 9 क्या है, इस 3 का वर्ग है, और यहाँ पर x क्या है, ये भी वर्ग दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 9। अगला सवाल बड़ा बेहतरीन है, ओ हो मज़ा ही आ जाएगा इसमें। तो देखना क्या बोला है, वो कह रहा है हमसे 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, यानी एलसीएम कितना है, 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। इस सवाल का जवाब आप बिना पेंसिल के उठाए आराम से दे सकते हो। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तब कॉन्सेप्ट जब मैंने बताया था तो आपको बड़ा बढ़िया से सिखाया था कि अगर किन्हीं संख्याओं का लैसे हमें दे रखा है तो वो लेस है उन्हीं संख्याओं के में से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो अब बताना, उसने हमें एलसीएम दे रखा है, 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं का 3 भिन्न संख्या है और इनका जो एलसीएम है अपने पास वो हमें दे रखा है कितना, 120। एलसीएम मतलब लेस है, लघुत्तम समवर्तक कितना है, 120 है। अब जरा मुझे बताना, वो हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। अब बताना, कोई भी संख्या हो उनका जो लैसे होगा, मान लेते हैं x, y, z, x, y और z, ये 3 संख्याएं हैं। अब इन 3 संख्याओं का लैसे जो होगा, इन 3 संख्याओं का जो भी लैसे निकल के आएगा वो इन्हीं संख्याओं के मैसे से कट जाएगा, इन्हीं संख्याओं के मैसे से कट जाएगा। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराते वक्त नोट कराई थी कि इसको नोट कर लेना। अब मुझे बताना, ये किन्हीं 3 संख्याओं का लैसे कितना है, 120। इसका मतलब इसका जो भी मैसे होगा वो हमेशा काट देगा इस 120 को, मैसे हमेशा काट देगा। अब जो नहीं काटेगा वही क्या है भाई, हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखना 4 ऑप्शन अपने पास हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है हमें 8, और ऑप्शन बी दे रखा है हमको 12, ऑप्शन सी दे रखा है हमको 24, और ऑप्शन डी दे रखा है हम लोग को कितना, 35। अब देखना, जो इस 120 को काट देगी संख्या वो तो उसकी में से होगी, यानी महत्तम समवर्तक होगी। जो नहीं काटेगी वो उसका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती किसी भी हालत में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं। तो देखना 8 से 120 कट जाएगा पूरा, लेकिन कटना पूरा चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, पॉइंटों में भी नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो देखना 8 ही कहना 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो कट जाएगा। 12 से अगर आप 120 को काटोगे तो इससे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, यानी कि ये भी में से है, ये भी में से है। 24 से कट जाएगा, हाँ 24 पंजे 120, ये भी कट जाएगा। लेकिन 35 से 120 नक्को कटेगा रे, नहीं कट सकता। अब जब नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। ये हमारा में से नहीं हो सकता क्योंकि ये इस लैसे को नहीं काट रहा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आ चुका है 35। उसने पूछा था कि महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, तो 35 नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है। कुछ है बताओ सवाल में, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट देखा है
तब। तो अगला सवाल आपके सामने बड़ा बेहतरीन है, ओहो मज़ा आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखना, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 23 है, यानी में से कितना है 23 है, तथा उनके लैसे के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखना, इस सवाल को ट्रिक से कराऊंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सवाल को करने में, बड़ी आसानी से कर लोगे। और ये क्यों कर लोगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ सिखाई थी बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाई थी, अगर आपको याद रहा हो तो देखना, यहाँ हमें लैसे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, लैसे। अब लैसे के क्या है, दो गुणनखंड हैं, कौन कौन से गुणनखंड हैं, एक है हमारे पास 13 और दूसरा है हमारे पास कितना 14, ये दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसमें से देखना, एक दो संख्याओं का जो में से दे रखा है हम लोग को, वो कितना है, दो संख्याओं का जो में से है वो अपने पास 23 है, कितना भाई 23 है। अब देखना, जब मैंने कॉन्सेप्ट कराया था तो यहाँ पर भी एक चीज़ सिखाई थी, क्या सिखाई थी, वो ये सिखाई थी कि जो भी संख्याओं का में से होता है वो उसके लैसे का गुणज जरूर होता है, ये बात आपको बढ़िया से सिखाई थी। अब देखना, अगर ये में से 23 है तो ये 23 इस 13 का भी गुणज होगा और इस 14 का भी गुणज होगा। अगर छोटा वाला गुणनखंड है तो हमारी छोटी संख्या निकल के आएगी, और अगर बड़े वाले गुणज में आपने गुणा कर दिया तो बड़ी वाली संख्या निकल के आएगी। तो ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बड़ी बढ़िया तरीके से सिखाई थी, जाकर देख लेना, मैथ को धुरंधर बन जाओगे आप मैथ के। तो यहाँ पर देखना, अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी है, क्या पूछा है, तो हमसे पूछा उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इस 23 की क्या करोगे, इस 14 में गुणा कर दोगे। दोनों में से बड़ा कौन है, 14 है, तो आप 23 की गुणा कहाँ पर कर दोगे, 14 में, तो हमारी क्या आएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी। बड़ी संख्या बराबर 14 गुणा 23, तो 14 थे 42, 42 का 2 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 कितना होगा 32, यानी ये हो जाएगा कितना 322। यही इस सवाल का जवाब है, ये इस सवाल का जवाब है। अगर वो हमसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस 23 की गुणा कहाँ पे कर देंगे, 13 में कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसी वीडियो हर रोज़ आपको मिलती रहे और आप बढ़िया से मैथ को सीख जाओ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब ये वीडियो चाहे आपको यूट्यूब ने आपको दिया हो या फिर किसी के माध्यम से आपको मिला हो, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लोगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।